Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, in this video we will solve a question on inequality और inequality का वो जो region shade करने वाला question है ना वो है ये। और जल्दी से इसको solve कर लेते हैं। आसान सा question है। सबसे पहला step तो ये है कि first we have to convert the three inequalities into equations। पहले equations में इनको convert करते हैं। ये बन जाएगी y is equals to 2x, ठीक है। और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ जो है ना वो इनइक्वालिटी की जगह पे जो है वो इक्वल्स टू साइन लगाना होता है। और ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं थोड़ा सा अरेंज भी कर लेता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, क्योंकि मुझे प्लॉट भी करनी है। तो ये हो जाएगी मेरे पास y इज इक्वल्स टू x को मैं शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। सही है। तो ये मेरे पास जो है ना वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अरेंज भी हो गई। और लास्ट वन जो है वो बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 0, जो कि सबसे आसान इक्वेशन है, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी जो पहली लाइन हो गई ना वो तो मैंने प्लॉट कर ली जल्दी से खुद ही, ठीक है ना। तो वो ये मेरी लाइन हो गई, मैंने इसको प्लॉट कर लिया, ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सेस, ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई। अच्छा, सेकंड लाइन कौन सी है? मेरी सेकंड लाइन है वाई इज इक्वल टू 2x। वाई इज इक्वल टू 2x का मतलब ये है कि ये ऐसी लाइन है जिसका वाई इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये ओरिजिन से पास होगी। और इसकी जो ग्रेडियंट है वो है 2/1, ठीक है। ये चीज़ें मैं लिख लेता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। सी इसका 0 है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास होने वाली है। और इसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आपको पता है एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स का, वो ग्रेडियंट होता है। और ग्रेडियंट को हम हमेशा फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये 2/1 हो गया, मतलब दो का राइज है और एक का रन है। तो जल्दी से इसको भी प्लॉट करते हैं। ओरिजिन पे जाके खड़ा हो गया मैं, हमेशा फर्स्ट पॉइंट मेरा वाई इंटरसेप्ट होता है, तो सी इज इक्वल टू 0 हो गया, मैं सी इज इक्वल टू 0 पे जाके खड़ा हो गया। अब मुझे दो ऊपर जाना है और एक आगे जाना है, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और ले लेता हूँ, दो ऊपर गया हूँ यहाँ से और एक आगे गया हूँ, तो ये जो है मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। अब अच्छी सी लाइन जो है ना वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और जो है वो मेरे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो ये ऐसी मैंने एक लाइन जो है वो बना दी, ठीक है ना। तो ये एक लाइन हो गई और वाई एक्सेस एक थी, ये हो गई। अब तीसरी लाइन क्या है भाई? तीसरी लाइन है वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। इसकी भी थोड़ी सी वर्किंग कर लो। सी कितना आ गया? सी वाई इंटरसेप्ट इसका 4 आ रहा है, पॉजिटिव 4, ठीक है। और इसकी ग्रेडियंट लिख लो। ग्रेडियंट के लिए एक्स देखो, एक्स के साथ क्या नंबर लिखा है? कोई भी नहीं है, तो वो उसका मतलब है कि -1 है। और -1/1 हो गया। जब ऊपर का नंबर माइनस होता है इसका मतलब है ये फॉल है, फॉल अपॉन रन, मतलब एक का फॉल और एक का रन, मतलब एक नीचे जाना है और एक आगे जाना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? वाई इंटरसेप्ट से स्टार्ट करना है। सी इक्वल टू 4 पे जाके खड़ा हो गया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। एक गया नीचे और एक गया आगे, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सही है। और फिर यहाँ से एक नीचे और एक आगे, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। और उसके बाद एक नीचे और एक आगे, ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। इसका मतलब है कि मेरी लाइन जो है वो यूं बनेगी। तो मैं अच्छी सी एक लाइन बना लूँ, ठीक है ना भाई। तो ये यहाँ से पास हुई, फिर ये इधर से हो गई, एंड देन ये, और फिर ये इससे गुजरती हुई यहाँ से आ गई, ठीक है भाई। तो मैंने जल्दी जल्दी रफली जो है वो लाइंस बना ली है। अब मुझे जो है वो रीजन शेड करना है। जल्दी से देखते हैं रीजन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब रीजन शेड करने की बारी आती है ना, फिर हम इनइक्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब ये है, अगर जो है वो लेस देन है तो लाइन से नीचे का रीजन, ग्रेटर देन है तो लाइन से ऊपर का रीजन। अब ये कह रहा है कि एक्स, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? माउथ ओपन है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू यहाँ भी है, इक्वल्स टू यहाँ भी है, इक्वल्स टू यहाँ भी है, इसीलिए मैंने बोल्ड लाइन बनाई थी। अगर ये इक्वल्स टू नहीं होता तो मैं डैश लाइन बनाता, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी इस साइड पे होंगी। तो इसका मतलब है कि मैंने एक छोटे छोटे से एरो लगा दिए कि भाई ये हो जाएगा। और मैंने यहाँ जो है ना एक एक एरो छोटे छोटे लगा दिए कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन ये 0 का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। मतलब मुझे यहाँ वाला रीजन देखना है, ठीक है भाई। अब आ जाओ दूसरा वाला, ये तो डन हो गया, सही है। अब आ जाओ इस पे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। यहाँ कह रहा है y लेस देन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब रीजन नीचे का है। लेस देन इक्वल टू 4 मतलब, लेस देन का मतलब होता है लाइन से नीचे का। अब ये लाइन तुम्हारी बनी हुई है। आप हमेशा यहाँ से देखते हो वर्टिकल से, या मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। तो ये लाइन है, इससे नीचे ये लीव हो गया रीजन, इससे ऊपर ये रीजन हो गया। चूंकि इसने बोला है लेस देन, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ छोटे छोटे एरो लगा देता हूँ। ये वाले जो रीजन है मुझे देखने हैं। और ये वाला रह गया ना, यहाँ भी लगा देता हूँ। लाइन से नीचे के रीजन देखना है मुझे। तो चार एरोज मेरे ख्याल से जो है वो इनफ है। तो ये चारों एरोज मैंने लगा दिए।
और जो लास्ट लाइन जल्दी से, ये क्या कह रहा है, वाई माउथ ओपन है, मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, मतलब लाइन से ऊपर का रीजन देखना है। तो ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये मेरी लाइन, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो अगर करना चाहो तो। और मैं नीचे की साइड से देख रहा हूँ तो रीजन अबव द लाइन है, ग्रेटर देन है ना, तो अबव द लाइन का मतलब है कि मैंने इससे ऊपर की तरफ जो है वो ऐसे एरो लगा दिए। ये 2-3 एरो मैंने ऐसे लगा दिए हैं, ठीक है, और यहाँ भी लगा देता हूँ एक एरो, और एक एरो जो है वो यहाँ भी लगा देता हूँ। ये 4 एरो हो गए। अब मुझे डिसाइड करना है कि भाई ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ सारे एरोज जो है ना वो मिल रहे हैं। तो ये वाला रीजन लग रहा है मुझे, देखो ये भी आ रहा है इस वो रीजन में, ये भी आ रहा है ये। तो ये वाला जो मेरा रीजन है ना, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाला जो रीजन है दैट इज द रीजन आर, ये मेरा रीजन आर हो गया। उसने बोला है फाइंड एंड लेबल रीजन आर, तो मैं यहाँ जो है वो आर भी लिख लेता हूँ। तो ये मेरा रीजन आर हो गया, जो कि इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है।